तरफ से पक्ष रखने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपको अपना आभार प्रकट करता हूं। मैं बिहार की उस पावन भूमि से आता हूं जिसने विश्व को पहला गणराज्य दिया, जहां पर गण प्रमुख सामूहिक रूप से राजा और अधिकारियों का चयन करते थे। उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष महोदय, बिहार की जागरूक जनता ने, लगभग 7 करोड़ मतदाताओं ने बिहार विधानसभा के लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना मुख्यमंत्री और सरकार चुना। बिहार की जनता द्वारा दिए गए इस जनादेश का सम्मान करते हुए हमारी एनडीए की सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि बिहार के विकास को नए आयाम तक पहुंचाया जाए। एक विकसित बिहार बनाने के निर्माण हेतु हमारा गठबंधन पूरी तरह एकजुट और संकल्प के साथ काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है कि बिहार की प्राचीन वैशाली गणराज्य किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अंदर की फूट और नेताओं की, उस वक्त के गण प्रमुखों की अति महत्वाकांक्षा के कारण ही टूट गई थी और महागठबंधन बिहार में इसी अति महत्वाकांक्षा को दिखाते हुए दिखा जब वहां पर सीएम के उम्मीदवार खुद ही कह रहे थे कि मैं 18 तारीख को बिहार में मुख्यमंत्री पद का शपथ लूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये कमाल की बात है कि संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिनकी कलम से संविधान निकला, चुनाव का नियम कानून निकला, दलितों पिछड़ों महिलाओं का अधिकार निकला, उन्हीं बाबा साहब के 1952 और 54 में उनका चुनाव नहीं निकला क्योंकि संविधान बनाने वाले को कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण संविधान से सदन से बाहर रखने का षड्यंत्र किया गया, शारीरिक रूप से और तस्वीरों के माध्यम से। आपने बाबा साहब का अपमान किया था, आपको बाबा साहब का ही श्राप लगा है। आप इसी कारण उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद बिहार में भी सिंगल डिजिट में आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ईवीएम पर आरोप लगाते लगाते 95 चुनाव हार चुके हैं। हिंदी फिल्मों में एक डायलॉग है कि फटा पोस्टर निकला हीरो। पोस्टर बार बार फट रहा है मगर हीरो नहीं, हार निकल रहा है। और सही भी है, हार ही निकलेगी क्योंकि जब राजनीति को वर्क फ्रॉम होम की तरह चलाएंगे तो हार ही निकलेगी। लोगों का दिल जीतने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, अब तो बिहार में कांग्रेसी भी कह रहे हैं कि फटा पोस्टर निकला जीरो। माफ कीजिएगा अध्यक्ष महोदय, बिहार कांग्रेस ईवीएम पर 94 बार हार का आरोप लगाती है। अब से इनके दोषी होने का जो सबसे बड़ा आधार निकला है वो है एसआईआर। विपक्ष जिस एसआईआर को आज षड्यंत्र बता रहा है वह वास्तव में मतदाता सूची की सूचिता का वह संवैधानिक कार्यक्रम है। विपक्ष की असली समस्या एसआईआर से नहीं है, समस्या यह है कि एसआईआर से पहली बार वोट बैंक की राजनीति के नकली खंभे उखड़ गए हैं और लोकतंत्र में वही वोट रह गए हैं जो कि वैध हैं। समस्या अध्यक्ष महोदय मशीन में नहीं है, प्रक्रिया में नहीं है, मानसिकता में है। पूरे देश ने देखा था जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपना नकली ईपिक नंबर दिखाया था और तब चुनाव आयोग ने सही वोटर कार्ड सामने लाकर के यह स्पष्ट कर दिया था कि नेता प्रतिपक्ष बिहार में 2-2 वोटर आईडी कार्ड रखते हैं। जब वीआईपी नेताओं के साथ ऐसी गड़बड़ी मिल सकती है तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय की एसआईआर जरूरी हो जाता है। जब वोटर लिस्ट शुद्ध होता है तब राजनीति की अगली असली ताकत उजागर होती है। होंगे तेजस्वी सरकार बनतो तो बीप 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 रंगदार बनतो। एसआईआर से पहले बिहार में गरीब, पिछड़े, वंचित और दलितों के मतदाताओं को इन नव सामंतवादी का इतना दबाव था कि उन्हें साफ साफ कहा जाता था कि अगर तुम वोट करोगे तुम्हारे वोट का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हमारा फर्जी वोट इतना है कि तुम्हारे वोट का फायदा नहीं होगा। उन्हें कई जगह बूथ पर नहीं पहुंचने दिया जाता था और उन्हें भी लगता था कि हमारा जो वोट है वो महत्वहीन है। लेकिन एसआईआर के बाद अध्यक्ष महोदय उनको भी लगा कि हमारे वोट का मतलब है और यह आपने बिहार में एनडीए को 202 सीटों के माध्यम से आपने देखा होगा और इसका नकारात्मक प्रभाव भी बिहार में हम लोगों को देखने को मिला जब गोपालगंज के बैकुंठपुर में दलित जिन्होंने एनडीए को वोट किया था उनके साथ हिंसा हुई, मारपीट हुई
मैं भी गया था मुजफ्फरपुर के सखौरा पटसारा गांव में। शंकर पासवान जी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने एनडीए को वोट किया था।